हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके इस यूट्यूब चैनल एसबी न्यू नॉलेज में। क्लास 12 के इतिहास से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके होने वाले एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न को। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जब भी डाले तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन 14 विधि क्या है? आंसर, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसके आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विशाल अन्नागर पर टिप्पणी लिखें। आंसर, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक अन्नागर अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह अन्नागर धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। अन्नागर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। पानी निकलने के लिए नलियाँ भी बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे? आंसर, दरबारियों या आगंतुक व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य था कि जब भी वह दरबार में प्रवेश करता तो वह सुल्तान के सम्मुख लगभग झुककर 3 बार अपने हाथ से सुल्तान को सलाम करता। इसे सिजदा कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति दरबार में झुककर अभिवादन करता था वह पैबोस कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 4, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर, 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल परगना में सिंधु और कानू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जमींदारों तथा महाजनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपनी जमीन वापस करने तथा स्वतंत्र जीवन जीने की मांग रखी, परंतु सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष भूमि कानूनों का निर्माण कर इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? आंसर, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र देने से मुस्लिम लीग के नेता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह अंग्रेजों सांप्रदायिक की आग में घी डालता गया और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। आंसर, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, चर्बी वाला कारतूस। सेकेंड, ईसाई धर्म का प्रचार। थर्ड, मंदिर और मस्जिद की भूमि पर कर। फोर्थ नंबर, मंदिर और मस्जिद की संपत्तियों को जब्त करना। क्वेश्चन नंबर 7, झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, जंगल के कुछ हिस्से को जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाकर उस पर कृषि किया जाता है। फिर कुछ वर्षों के बाद उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। इस प्रकार के कृषि के पद्धति को झूम या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आंसर, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिन यानी 26 जनवरी को लोग भूल न जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? आंसर, गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी को दांडी मार्च निकाला गया था। इसका उद्देश्य था नमक पर लगे कर को हटाना और फ्री में नमक देना। क्वेश्चन नंबर 10,
अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? आंसर, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि जमींदारी को अस्थाई रूप से दे दी जाती थी और उन्हें एक निश्चित धनराशि सरकारी कोष में जमा करनी पड़ती थी। इससे जमींदारों को कानूनी तौर पर मालिकाना अधिकार मिल गए। अब यह किसानों से मनमाना लगान लेते थे। इस विषय का और क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।